आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का और आज न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कि टीकमगढ़ में व्यापारियों ने क्यों किया प्रदर्शन, सुल्तानपुर में ग्रामीणों ने क्यों किया रोड जाम, वहीं मिर्जापुर में दुकानदार को मनवड़ युवाओं ने क्यों पीटा और झांसी में किसान 2 बूंद पानी के लिए क्यों है मोहताज। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। एकता दिवस के मौके पर जिला के 5 अलग अलग पुलिस की टुकड़ी के जवान शहर के गंदौरी मंदिर से मार्च पास करते पुलिस कप्तान को सलामी देकर जिला कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें जिला पुलिस के 2 टुकड़ी जवान, सहायक पुलिस के 2 टुकड़ी जवान, IRB के 2 टुकड़ी जवान सहित अन्य जवान मार्च पास्ट में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीया ने बताया कि लौह पुरुष की जीवनी को हम सब अपनी जिंदगी में उतारते हुए उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर कार्य करने की जरूरत है। देश की एकता और अखंडता बनी रहे और इसी की वजह से हम सब आज एक दिवस मनाते हैं। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी लव कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट में, पुलिस में, सभी थानों, सभी प्रतिष्ठानों, सभी ऑफिसेज में सत्यनिष्ठा का, इंटेग्रिटी का प्लेज लिया जाता है और साथ में इस मार्च पास्ट का आयोजन किया गया है, जो जतराई बाग से लेकर के यहाँ कोर्ट तक जाकर के समाप्त होगा। आज के दिवस का महत्वपूर्ण अवसर है और इसका मतलब यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के बारे में जो उनके विचार थे, उनके जो कार्य थे, उसको आगे बढ़ाया जाए और देश की एकता अखंडता हमेशा बनी रहे, और इसलिए हम लोग इस इंटेग्रिटी प्लेज को लेते हैं और आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। प्रतापपुर जिले के नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवनीश कुमार ने शनिवार को प्रतापपुर थाना का भ्रमण किया। इस क्रम में SDPO ने थाना के जवानों से मुलाकात की तथा उनकी कार्यशैली से अवगत हुए। उसके बाद संक्षिका पंजी का अवलोकन किया। थाना भी हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये हमारी पहली विजिट है, थाना विजिट है। यहाँ के लोगों से भी मिलना, थाना के सारे स्टाफ लोगों से मिलना जुलना, कार्यशैली देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कार्य करने का जो हमारा स्पष्ट है निर्देश है, उस हिसाब से सबको बताना भी है। केसेस वगैरह जो पेंडेंसी है, उस केसेस को जल्दी से जल्दी हम लोग पेंडेंसी ख़त्म करना, वारंट कुर्की जो पेंडिंग है हमारा, उन सब चीज़ों पे कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। और इसके साथ ही अभी हम लोग यहाँ पे मिलजुल करके लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए पुलिस का विश्वास लोगों के प्रति जमा रहे और हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, यही प्राथमिकता हमारा है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलेगा, थाना से सहयोग मिलेगा, लोग आपके सभी समाधान जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। यहाँ से अफीम पुस्तक के बारे में कुछ उस पर हमारी निगाह है। वरीय पदाधिकारी से बात करके हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे और उस पर चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रहार करेंगे और युवाओं को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। नशा नाश का जड़ है और मैं यह संदेश देना चाहूँगा आज के युवाओं को कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी प्रेरित ना करें। भविष्य आपका उज्जवल है और आप बेहतर कार्य करते हुए बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। प्रतापपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। गुरसराय नहर कोठी पर किसान 2-2 बूंद पाने के लिए मजबूर है। खेतों की बुआई 2 दिन से चल रहे गुरसराय नहर के अंदर बैठा किसान अनशन को मजबूर, परंतु अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ आश्वासन पर टिकी निगाहें। विधायक को फुर्सत नहीं कि किसानों की समस्या कितनी गंभीर है कि आज समय से नहर ना आई तो परेशान किसान हत्या और आत्महत्या के लिए होगा मजबूर।
हाल में कुछ नहीं आया। कल जेई और एसडीओ आए थे, तो बस उन्होंने क्या आश्वासन दिया था जेई और एसडीओ ने? उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि रात में पानी आ जाएगा, बोले अनशन खत्म कर दो। पर हम लोगों ने एक शपथ ली है कि जब तक पानी नहीं आएगा हम लोग बैठे हुए हैं। बैठने में हम लोग जब तक डूब ना जाए, कहने को मतलब हमारे नाक तक पानी नहीं आएगा जब तक हम लोग अनशन से नहीं हटेंगे, चाहे जितने दिन हो, जब तक नहर में पानी नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। चलो। यहाँ सरकार ने सब तालाब और नहरों के लिए आदेश दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, लेकिन जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं इसमें सब लिप्त हैं, बंदरबाट कर रहे हैं। यहाँ किसान धरने पे बैठने के लिए, आंदोलन के लिए मजबूर है। जो यहाँ अनियमितताएं हैं इनको जल्दी दूर किया जाए और हम किसानों का कैसे खेती हो पाएगी, कैसे बच्चों का लालन पालन या पढ़ाई लिखाई हो पाएंगी। अभी तो गरीब आदमी प्लान कर रहे हैं, अब तो हम लोग किसान भी बच्चे लेके बाहर जाएंगे। बाहर जाने से पता तो है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि लाखों आदमी मर गए। अगर ऐसी स्थिति रही तो कैसे बहाल होंगे किसान? किसान की आय दुगनी बोला है, लेकिन कहाँ दुगनी है। जो गुड़सराय में धरने पे आज नौजवान बच्चे भी बैठे हैं और किसान तो दर दर की ठोकरें खा खा के, मुसीबत यह है कि नहर में डरे दिन रात आमरण अनशन पे भी तैयार बैठे। कितने दिन से अनशन चल रहा है? अब वो चलेगा, आगे तक चलेगा जब तक यहाँ। अभी कितने दिन हो गए अनशन चलते हुए? अब कल से चल रहा है, कल से। किसान यूनियन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। क्या समस्या चल रही है? अनशन चल रहा है, आज 2 दिन हुए हैं। आज अनशन का दूसरा दिन है और किसानों के खेत खाली पड़े हुए हैं और किसान की हालत बेहाल हो रही है, क्योंकि किसान को समय से जब पानी नहीं मिलेगा तो उसकी उपज कहाँ से होगी। तो आज बड़ी समस्या है किसानों की। आज 15 दिन पहले नहर खुल जानी चाहिए, नहर में पानी आ जाना चाहिए और यहाँ का सिंचाई हो जानी चाहिए किसान की। वो आज तक किसानों के लिए पानी नहीं आया है नहर में, तो किसान क्या करेगा इस स्थिति में? किसान कल आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पानी की समस्या का निदान हो और जब तक पानी की समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं अनशन पर बैठे रहेंगे। ग्राम सिंह, मैं अस्ता गांव का एक साधारण सा किसान हूं। मुझे पता है, जो जानकारी है, सन 1956 में ये नहर बनाई गई थी और सन 56 से आज तक ये सिस्टम में था कि एरच रजवाहा और हमारी भसने माइनर ये एक साथ चलाई जाती है और गड़वई सेपरेट चलाई जाती है। जब ये एरच ही नहीं चला पा रहे हैं तो ये भसने और ये गड़वई कैसे चलाएंगे? हमें तो नहीं लगता है कि ये चला पाएंगे। और ये स्थिति यदि रहती है, ये निश्चित है कि अधिकारियों की उदासीनता, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए ये कैनालें नहीं चल पा रही हैं। और ये नहीं चलती हैं तो यहाँ का 80% किसान यहाँ से पलायन को मजबूर हो जाएगा, आत्महत्याएं करेगा और निश्चित तौर पे पढ़ाई लिखाई, उसके रोज़मर्रा के खर्चे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये स्थिति है क्षेत्र की और इसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। और ये आज नहीं, पिछली सरकारों की भी यही स्थिति रही है कि इसकी किसी ने चिंता नहीं की कि पानी हमें देना है, बस अपना पेट भरना है। हमें ये लगता है कि यही करते चले आ रहे हैं और यही आगे होने वाला है। तो हम तो ये कहेंगे कि किसानों को अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी और जल्दी से पानी दे के कम से कम यहाँ लोगों को पानी उपलब्ध हो, तब वो अपना जीवन यापन कर सके। ये हम लोगों की मांग है। और क्या चल रहा है? कोई अधिकारी आए कि नहीं आए? अभी कोई अधिकारी नहीं आया है। आज अनशन का दूसरा दिन है। कल ये अनशन की शुरुआत हुई थी। कल कुछ अधिकारी आए थे, जेई व एसडीओ आए थे, बोले रात्रि अनशन खत्म कर दो, बोले रात्रि तक पानी आ जाएगा। पर ये आप लोगों के सामने होगा, अभी तक पानी नहीं आया है, ना कोई आशा है। ये क्या है, एन नगर का गुड़साय नगर में मेन फीडर है। इससे क्या भसनी माइनर और गड़वी माइनर में पानी जाता है। ये माइनर परीक्षा बांध से 15 अक्टूबर से पानी निकल चुका है, पर यहाँ आज तक ये पानी नहीं आ पाया है। किसान बेहाल है, बहुत परेशान है। यदि पानी नहीं आता है तो उसकी फसल नहीं बो पाएगी, जिससे उसके साल भर के रोजमर्रे के जो खर्चे होते हैं वो नहीं हो पाएंगे और उसके बच्चों की पढ़ाई व बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। कल हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने अनशन कर करके किसान नहर में बैठ करके विद्युत विभाग में अनशन करके वो क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया और जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो यहाँ आए थे। उनको लोगों ने बताया कि वहाँ किसान नहर में बैठ कर अनशन कर रहे हैं, पर वो हम लोगों के बीच में नहीं आ पाए।
शायद उन लोग भूल गए हैं, किसानों का दुख भूल गए हैं कि किसान अनशन क्या होता है, उनकी पीड़ा भूल गए हैं। हम लोग आज बीच में आते थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मांगे पूरी हो जाती था कर देते, पर एक हिम्मत बनती है। कोई भी काम हो, यदि पिता अपनी बच्चे कोई काम करते हैं, यदि पिता उसको सपोर्ट करता है तो हिम्मत बन जाती है। यदि वो हमारे आगे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे क्षेत्र का, यदि वो बीच में आ जाते तो हमारी हिम्मत बनती, हमारा जुनून बनता, पर वे हमारे बीच में नहीं आए। हम आशा करते हैं कि आए और यहाँ के प्रतिनिधि से, अधिकारियों से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पानी यहाँ नहर में पहुँचे, ताकि इस क्षेत्र के किसानों की फिर से चेहरे पर खुशहाली आए और उनके खेतों में बुआई हो सके। जय जवान जय किसान। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर खुर्द के टोला धीर छपरा के रहने वाले महबूब आलम पुत्र सदीक अपने बेटे के साथ नंदन छपरा से घर आ रहे थे कि कुछ लोगों द्वारा रोड पर पुआल और बांस से बैरिकेडिंग कर दिया गया। जैसे ही ये लोग बैरिकेडिंग के पास रुके, अचानक से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मैं धीर छपरा का रहने वाला हूं। कल रात तकरीबन 10:10 पर जब हम लोग नंदन छपरा से दावत खा करके आ रहे थे, जो हमारी भांजी की मंगनी था, तो उसी में से हम लोग आ रहे थे। तो जैसे हम लोग कब्रिस्तान के रास्ते, मदरसे से होते हुए एक रास्ता जाता है जौरही के लिए, उसी रास्ते से हम लोग निकले। कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो देख रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, पूरे सड़क पर एक बांस रख करके, जो बांस जो छिला नहीं गया था, पूरे जो झंगा पत्ता के साथ था, वो रख करके उसी के ऊपर ये लोग पुआल और पतई डाल दिए थे। तो हम लोग सोचे कि इधर से गए तो कुछ था ही नहीं, उधर से आने के बाद कुछ है, कहीं मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फ़ौरन हम लोग अपनी मोटरसाइकिल मोड़े कि भाई कौन इस लफड़े में पड़ने जाए। जैसे मोटरसाइकिल मोड़े तो देख रहे हैं कि पीछे से अब्दुल रहीम और शहाबुद्दीन और शहजाद, ये लोग दौड़े हुए आ रहे हैं। तो हम फ़ौरन आगे भगे। हमने कहा कि ये लोग आ रहे हैं तो हमारी इनसे जो दुश्मनी है, कहीं हो सकता है ये लोग हमको मार दें। तो जब आगे बढ़े तो उधर से शमशेर और तराबुद्दीन ये उधर से आ रहे थे, और 2 और अज्ञात लोग थे जिनको मैं नहीं, यानी मुंह उसका ढका हुआ था, जिसको मैं पहचान नहीं पाया। और रात का वक्त था, रात के वक्त आप देख ही रहे हैं। और उसी पल ये शहजाद जो थे वहीं थे। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने हालात को समझ लिया कि हम लोगों के बस का नहीं है, तो ये शोर मचाते हुए गांव की तरफ भाग गए। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा में महर्षि वाल्मीकि जयंती व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे भारत में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया जा रहा है। वहीं चेयरमैन गुड्डू खान के नेतृत्व में नौतनवा में स्थित हनुमान मंदिर पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर में कोरोना का हवाला देकर अपनी दुकान के सामने जुटे लोगों को हटने की बात कहना मनबड़ युवाओं को इस कदर बुरा लगा कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दुकानदार की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी, जो कैमरे में कैद हो गई। कटरा कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, एक मामला कल आया है जिसमें एक युवक को कुछ लोगों ने पीटा है। सिर्फ इसलिए पीटा है कि उसने कोविड के नाम पे भीड़ नहीं लगाना चाह रहा था। उस दुकानदार ने मना किया, उसके साथ उसकी मारपीट भी हुई है। सर, क्या है पूरा मामला, कितनी गिरफ्तारी हुई है? कटरा थाना अंतर्गत एक मोहल्ले में मारपीट हुई है। एक चाय की दुकान पर जो है सामान लेने को के झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में जो है एक वादी द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है चौरसिया द्वारा, और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और हम और विधिक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सर गिरफ्तारी हुई है? क्या मामला क्या था? बता रहे हैं कि वो मना किया था कि दुकान पे भीड़ मत लगाइए और इसलिए उसको मारा गया कि वो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। क्या ये कहा? अब प्रथम दृष्टया ये जो भी बात आई हो, जांच का विषय वस्तु है कि वास्तव में भीड़ के लिए मारा गया क्या, लेकिन यह है कि बात आई थी कि वो कहा था कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए तब हम सामान देंगे। जो भी वो चाय या कुछ मलाई वगैरह मांग रहे थे उससे, तो वो थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा तो उनका ईगो हर्ट हो गया, जिसपे ईगो हर्ट पर उन्होंने उसको मारा पीटा और तदनुसार मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया थाना कोटरा में, जनपद मिर्ज़ापुर में, और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्ज़ापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड अंतर्गत घोसरामा गांव के वार्ड संख्या 5 में हो रहे नल जल योजना के कार्य में अनियमितता की शिकायत मिल रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक व जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से घटिया पाइप का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कार्य को रोकने की अपील की है। उनकी मांग है कि गांव की आबादी को मद्देनजर रखते हुए मजबूत पाइपलाइन का प्रयोग किया जाए। हमारा कहना यही है, जिसमें छोटा पाइप लगा रहा है, पतली पाइप, मोटा पाइप रहेगा ना तो पानी यहाँ शाखा ज़्यादा है, घर ज़्यादा है, तो लोड नहीं उठ करेगा तो पानी कैसे जाएगा, नल पानी कैसे देगा। इसीलिए हमारा जो पाइप मोटा है तो लगवाइए, और नहीं है तो सर छोड़ दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन हमारा जब काम नहीं करेगा तो वो लगवा कर क्या होगा। क्या नाम है आपका? विद्येश्वर शाह। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के विकासखंड बडरपुर के ग्राम पंचायत जमुआ के टोला बनगाई में ग्रामीणों का आरोप है कि मानक के विपरीत दोमा ईंट देशी बालू से सामुदायिक शौचालय व इंटरलॉकिंग का धड़ल्ले से कार्य किया जा रहा है। जहां सरकार निर्माण कार्य मजबूती से करने का दावा कर रही है, उसके विपरीत निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा तेज रफ्तार मिट्टी लदी डंपर की लापरवाही से वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर घटनास्थल चांदा कादीपुर सड़क को जाम किया। मृतक चांदा कस्बे में घरेलू कार्य करती थी, वही घर से पैदल जा रही थी। घटना सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है, जो चांदा कादीपुर मार्ग पर ईशीपुर गांव के पास की है। वहीं शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाल चंद्रभान यादव ने बताया कि मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन अरुण दुबे के साथ दिनेश कुमार की रिपोर्ट। शहर के मुख्य चौराहों पर व्यापारियों द्वारा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस की काफी व्यवस्था देखी गई। बता दें, व्यापारियों द्वारा विगत कई वर्षों से प्रदर्शनी का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं और आज फिर एक बार मानस मंच पर लगाई जा रही प्रदर्शनी के विरोध में व्यापारियों द्वारा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आगामी 1 तारीख से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जबकि प्रशासन द्वारा अनुमति भी दे दी गई है। अभी कोरोना काल में बाजार मंदी के दौरान व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में इस प्रदर्शनी से व्यापारी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। घंटों लगे जाम के बाद नायब तहसीलदार की समझाइश पर व्यापारियों द्वारा जाम खोलकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया, लेकिन व्यापारियों द्वारा कहा गया कि प्रशासन द्वारा शाम का समय दिया गया है। यदि उचित निर्णय नहीं होता है तो आगामी समय में बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी दौरान काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि व्यापारियों के द्वारा चक्का जाम किया गया है, ये गलत है। इन सभी व्यापारी पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि व्यापारियों पर कार्यवाही होती है या उनकी मांगे पूरी होती हैं। व्यापारियों ने बगैर अनुमति के चक्का जाम लगाया है, जो कानून के विरुद्ध है। उनकी सबकी वीडियोग्राफी बना ली है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा जो प्रदर्शनी को लेकर मांग की गई है, उसमें नायब तहसीलदार महोदय द्वारा उनकी बात को सुना गया है और उस संबंध में डीएम महोदय से चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों से सब लोगों ने निवेदन किया है कि भाई आम रास्ते को खोल के आप अपनी मांग को कानूनी तौर पर डीएम साहब के समक्ष रखें। पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जो निर्देश मिलेगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो आज आप लोगों ने चक्का जाम किया था, क्या मांगे लेकर आप? ये प्रदर्शनी के संबंध में मांग थी हम लोगों की। प्रदर्शनी ना लगने के लिए जो प्रदर्शनी लग रही है उसको हटाने के संबंध में हम लोग यहाँ पर बैठे थे। उसका हमें तहसीलदार साहब ने आश्वासन दे दिया है कि शाम तक ये प्रदर्शनी हटा दी जाएगी। अगर नहीं हटती है तो कल से हम सारे व्यापारी, यानी रेडीमेड नहीं, सारे व्यापारी, कपड़े वाले भी, जूते वाले भी और अन्य सारा व्यापार बंद करके फिर से इसी जगह पर अनशन पर बैठेंगे और अपनी मांग को पूरी करवाएंगे। अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। और हम लोग ये प्रदर्शनी कल से लग रही है, इसको नहीं लगना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं लगना चाहिए। एसडीएम साहब के पास हम लोग पहले भी आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी प्रदर्शनी लग रही है। उसके संबंध में हम लोग यहाँ बैठे थे।
आप लोग कह रहे हैं कि लगातार 3 सालों से 3 साल से बराबर लग रही है, हम लोगों के पेट पर बराबर मार पड़ रही है। उसको हटाना है, हर हालत में हटाना है, चाहे जो भी हो, हम लोग प्रदर्शनी हटा के ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।